इंडियन पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सीज तो काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन कुछ नेताओं के फैसले इतने इफेक्टिव रहे कि आज भी उनकी चर्चा होती है। इस वीडियो में हम उन लीडर्स की कहानियां बताएंगे जिनकी नीतियां और घटनाएं भारतीय राजनीति में इंपॉर्टेंट साबित हुई। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय नेता 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद, दूसरी बार 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। वे सिर्फ 13 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन किसी पार्टी का परमानेंट समर्थन ना मिलने पर उन्हें हटा दिया गया। नेक्स्ट है, आपातकाल लागू करने का आदेश किस प्रधानमंत्री ने दिया था? सही आंसर है इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लागू किया, जिसे भारतीय लोकतंत्र के सबसे कंट्रोवर्शियल फैसलों में से एक माना जाता है। इस दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था और प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी, और कई राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। 1977 में जब चुनाव हुए थे, तो जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था, लेकिन बाद में 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी थी। नेक्स्ट है, किस नेता को सिंहासन खाली करो की जनता आती है आंदोलन के कारण जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण ने 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया। उन्होंने इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग की थी, जिससे देश भर में लोकतंत्र बचाओ आंदोलन तेज हो गया। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो लागू किया था, जिससे जेपी नारायण भारतीय राजनीति के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे बन गए थे। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री अपने विवादास्पद आर्थिक नीतियों के कारण 91 में चर्चित रहे? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीवी नरसिम्हा राव। 91 में भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, और पीवी नरसिम्हा राव ने निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया, जिन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की थी, और हालांकि उनकी नीतियों से गरीब और बेरोजगारी बढ़ने का आरोप भी लगा था, जिससे वो विवादों में रहे थे। नेक्स्ट है, राजीव गांधी की हत्या किस संगठन ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिट्टे। 21 मई 91 को श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में लिट्टे आतंकियों ने राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी। श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ जब भारतीय सेना भेजी गई थी राजीव गांधी द्वारा, जिसने 12th की पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, एनसीईआरटी, उसे पता होगा कि श्रीलंका में तमिल सिंगली का वो चल रहा था, आपस में लड़ाई चल रही थी, तो राजीव गांधी ने वहाँ पे सेना भेजी थी, जिससे वो लिट्टे के निशाने पर आ गए थे। इनकी हत्या भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन भी कहा गया था, और भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की लिस्ट में हुआ। इस फैसले से अमेरिका और कई देशों ने इंडिया पर बैन भी लगा दिया था। नेक्स्ट है, किस नेता को भारत में मंडल कमीशन लागू करने के लिए जाना जाता है? सही आंसर है वीपी सिंह। वीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया था, जिससे ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27% तक रिजर्वेशन मिला। इससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी काफ़ी हुए, और कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया था। लेकिन मंडल आयोग आज भी भारतीय राजनीति के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में से एक है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री को उनकी सरकार गिरने के बाद राजनीति का संत कहा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी 96 में सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित ना कर पाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके संत नेता वाले इस रवैये की वजह से वे इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। बाद में उन्होंने 98 और 99 में फिर से प्रधानमंत्री बने, और पूरे कार्यकाल तक पद पर रहे थे। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में किया गया था। चलो इसकी स्टोरी बता देता हूँ थोड़ी। जहाँ खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाला और उनके समर्थक थे, इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल में घुसकर ये ऑपरेशन किया था, जिससे मंदिर को भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ था और कई लोग मरे गए थे। इस घटना के बाद 31 अक्टूबर को आई थिंक 1984 को इंदिरा गांधी को उनके ही सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी उनकी। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की सरकार बोफोर्स घोटाले के कारण विवादों में आई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। बोफोर्स घोटाला 1980 के दशक में हुआ था, जिसमें स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से कोई तोप खरीदने में भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे थे इन पे। इस घोटाले में राजीव गांधी सरकार पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, जिससे उनकी एक इमेज को बड़ा झटका लगा। 91 में चुनाव प्रचार के दौरान जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, लेकिन यह घोटाला आज भी भारतीय राजनीति की सबसे बड़े घोटालों में से एक है। तो ये थी भाई आज के एमसीक्यू जो थे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में हमारे कंट्रोवर्शियल लीडर्स। अगर आपको जो कैंसल प्रोजेक्ट हुए हैं अब तक हिस्ट्री में हमारे इंडियन की, तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जानने में। टिल देन कीप लर्निंग।